पाजोर में पाक अफगान सरहद के करीब खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई की। आम कमांडर अमजद उर्फ मुजाहिम समेत 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक अमजद खवारिज के सरगना नूर वली का नायब रहबरी शोरी का सरबराह था। हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। हलाक खवारिज अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। कार्रवाइयां 28 और 29 अक्टूबर को की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, विपा की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। फोर्सेस की बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। वफ़द का इस्तांबुल में क़याम बढ़ा दिया गया। अफगान हुकाम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती सतह पर राब्ते किए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात का महवर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न हो, पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा का इंतबाह। अरब टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुश्तपनाही कर रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। हमारे पास इसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। जब तालिबान के एक वजीर भारत में थे, उसी दौरान पाक अफगान सरहद पर झड़पें शुरू हुई। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ आज ऐवान सदर में मुलाकात करेंगे। हालिया दौरे सऊदी अरब और दीगर कौमी हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो भी बाद सदर वजीर आजम की मुलाकात में शरीक होंगे। वजीर आजम के साथ नून लीग के वज़रा का एक वफ़द भी ऐवान सदर पहुंचेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौज को फौरी तौर पर जारी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमरीका को भी करना चाहिए। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 बरसों में अमरीका के बराबर आ सकता है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। 6 साल बाद अमेरिकी सदर और चीनी सदर की यहाँ मुलाकात। अमेरिका का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन पर टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो जाएगा। चीनी सदर से मुलाकात में बहुत सारे फैसले किए गए। मुलाकात बहुत अच्छी रही। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। तमाम नायाब मादनियात के मामला तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे। भारतीय मीडिया का एक और झूठ पकड़ा गया। वजारत इत्तलात और नशियात की बरवक्त वजाहत ने भारतीय प्रोपेगेंडे का गुब्बारा फाड़ दिया। गोदी मीडिया ने अपने ही सदर को झूठी बयानी का हिस्सा बनाकर नई हुदूद क्रॉस कर दी। भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी ने मज़ाक़खेज़ दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय खातून फाइटर पायलट शिवांगी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान ने ना कभी ऐसा दावा किया और ना ही कोई भारतीय पायलट हमारी कस्टडी में है। DGI ISPR भी वाज़ेह कर चुके हैं कि तमाम भारतीय जमा झूठे और मन घड़त हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात, पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इश्यूज के हल से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हैं। ओमान के साथ हर सतह पर शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। छब्बीस नवंबर को एहतजाज के केस में अलीमा खान की छठी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की एटीसी ने अलीमा खान के बैंक अकाउंट फ्रीज करने से मुतालिक स्टेट बैंक से जवाब तलब कर दिया। अलीमा खान के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पहले से ब्लॉक हैं। नादवा ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने गाड़ी के मालिक आरिफ को जेल भेज दिया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तहरीके अदम एतमाद पर फार्मूला तय पा गया। तहरीके अदम एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मौखर। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने कल अहम इजलास बुला लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। शिबली परस की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। केपी के असम्बली की इमारत में पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता खुर्रम ज़ीशान और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी में मुकाबला। सेनेट में की खाली नशिस्त पर कामयाबी के लिए 73 वोट दरकार। हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन की स्ट्रेंथ 53 है। बानिया पीटीआई से मुलाकात के लिए फहरिस्तें जेल हुकाम को इरसाल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम स्वाति, असद कैसर, जुनैद अकबर का नाम फहरिस्त में शामिल। आज तमाम रहनुमा मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कानून साजी के मराहिल और ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। स्मोक का रोग पंजाब के शहरों को भी लग गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा समेत कई शहरों में स्मोक से निज़ाम जिंदगी मफलूज। लाहौर आलमी इंडेक्स में पहले नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 833 तक पहुंच गया। फजा इंतहाई मुसर सेहत करार। हुकूमत पंजाब ने इंसदाद स्मोक मुहिम तेज कर दी। पब्लिक मकामात पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी। शाहराहों पर चूना छिड़कने के काम को भी रोक दिया गया। लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक, भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। रवा साल 203 अफराद गिरफ्तार, 197 मुकदमा दर्ज। फैक्ट्रीज, दुकानों और भट्टों से धुआं छोड़ने पर 175 अफराद को गिरफ्तार किया गया। प्लास्टिक और टायर जलाने पर 14 अफराद जेर हिरासत। धुआं छोड़ने वाली 13,700 गाड़ियों के चलान, 21,000 अनफिट गाड़ियों और 5,600 बगैर तरपाल चलने वाली गाड़ियों के चलान भी किए गए। कराची में डंपर गर्दी न थम सकी। कोरंगी में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुतवफ़ी की शनाख्त 40 साल इकरार के नाम से हुई। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल शांति नगर की झोपड़ियों में खौफनाक आतिशज़दगी। रेस्क्यू के दौरान एक शख्स की लाश बरामद, एक शहरी जख्मी। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रुझान के नवाही इलाके मीरापुर से 3 नौजवान अगवा। पुलिस सराय के मुताबिक डाकू मुख्फियों को कच्चे के इलाके की तरफ ले गए। इलाके में डाकुओं की बढ़ती हुई अगवा की वारदातों से शहरियों में शदीद खौफ व हिरास। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शहर काइद में ई चलान का तीसरा रोज शहरियों पर भारी। 24 घंटे के दौरान होने वाले ई चलान 6,000 तक पहुंच गए।
रिपोर्ट जीटीवी न्यूज को मौसूल मजमूई तौर पर 5,979 शहरियों के चालान किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सीट बेल्ट न लगाने पर सबसे ज्यादा 3,258 चालान हुए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 655, बगैर हेलमेट 1,294 चालान किए गए। सिग्नल तोड़ने पर 357, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 216 चालान किए गए। कराची में ई चालान का निफाज आवाम के साथ साथ अहम सरकारी इदारों की गाड़ियां भी जद में आ गईं। मजमूई तौर पर 35 सरकारी गाड़ियों को 3,80,000 के चालान जारी किए गए। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 30, काले शीशों पर 1 चालान जारी हुआ। सिग्नल तोड़ने पर 3 और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 1 चालान किया गया। कराची में पानी का बहरान, कई इलाके पानी की बूंद बूंद को तरस गए। किमाड़ी गार्डन का इलाका राम स्वामी, गुलशन के मुख्तलिफ ब्लॉक समेत दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर। शहरी महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। कहते हैं पानी आता नहीं, लेकिन हर माह पानी का बिल बाकायदगी से आता है। पाकिस्तान के खलाई मिशन में तारीखी पेशरफ, चीन का पाकिस्तानी खलाबाजों को खला में भेजने का ऐलान। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। 1 पाकिस्तानी खलाबाज को मुख्तसर मुद्दत के मिशन पर भेजा जाएगा। पाकिस्तानी खलाबाज पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर मिशन में शामिल होगा। मुआहिदा स्पार्क और चीन की इंसानी खलाई एजेंसी के इश्तराक का नतीजा है। खलाबाजों के इंतखाब का अमल 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजरायली फौज का 100 से ज्यादा फलस्तीनियों के कत्ल के बाद जंग बंदी का ऐलान। गजा में कत्ल गारत अब भी जारी। शुमाली गजा में मजीद 2 फलस्तीनियों की जान ले ली गई। इजरायली फौज की हलाकत की इतला पर नेतन्याहू ने भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया था, जिसमें बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद जान से गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली हमलों को बदले का हक करार दे दिया। कतर का इसराइली हमलों पर शदीद गुस्से का इजहार। हमास ने इसराइली फौजी की हलाकत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान अहम तिजारती मुआहिदा तय पा गया। जनूबी कोरिया अमेरिका में 350 अरब डॉलर्स की सरमाकारी के लिए रजामंद। जनूबी कोरिया के सदर ने ऐलान किया कि दोनों ममालिक की जानिब से जवाबी टैरिफ्स में 10% कमी की जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा, इस हवाले से तकरीबन तमाम मामला तय पा चुके हैं। सदी के सबसे खतरनाक समुद्री तूफान मेलिसा ने जमैका के बाद क्यूबा में भी तबाही मचा दी। मजमूई तौर पर अब तक 58 अफराद हलाक। कैरेबियन के मुताबिक ममालिक में तेज हवाओं का राज, शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल। तूफान बहामास की जानिब बढ़ने लगा। समुद्री तूफान से जमैका जजीरे का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। क्यूबा में 1,40,000 शहरी मुतासिर। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें लाहौर में मौजूद। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। सीरीज का पहला मार्का जनूबी अफ्रीका के नाम रहा। पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम 195 रन के हदफ के जवाब में 139 रन बनाकर आउट हुई।